चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है मोशन और टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोगों ने देखा था किस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव करते हैं, थर्ड इक्वेशन ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन की, कि किस प्रकार से सर्कुलर मोशन होता है। सबसे पहली बात तो सर्कल क्या होता है। तो बेसिकली सर्कल के अंदर आप देखेंगे कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड अगर घूम रहा है, उसके फिक्स्ड पाथ में, उसका पाथ फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है? क्योंकि उस पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, वो फिक्स्ड है। तो अगर एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड पॉइंट से, उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम होता है लोकस, अगर अपने फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, दैट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल एटम के अंदर, एटम जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। ऐसा हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, देखा तो नहीं है ऑफ कोर्स। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहा है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। तो उसके मोशन को हम मान सकते हैं कि वो मोशन है आपका सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जांपल, सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के अराउंड घूमती हैं। तो सैटेलाइट का जो मोशन है, सैटेलाइट आपने देखी होगी, सैटेलाइट फिक्स्ड, ये आपका अर्थ है और सैटेलाइट इसके आसपास ऐसा घूमती रहती है, ये फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड इन द सेंस कि सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में ये फिक्स्ड है। अर्थ तो हमेशा मूव कर रहा है, अर्थ हमेशा रोटेट कर रहा है, अर्थ हमेशा रिवॉल्व कर रहा है, बट सैटेलाइट इसके आसपास चक्कर लगा रही है, वो भी फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करती है। तो उस केस में वो भी जो मोशन है, हम लोग बोल सकते हैं क्या है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन। अब कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और मोशन है, तो हमें उसका डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब यहां पर हम कम से कम 4 केस तो बनाएंगे, लेकिन उसके पहले सर्कुलर मोशन में, सर्किल में कितने डायरेक्शंस होते हैं? तो आंसर है, सर्किल में 360 डिग्री होते हैं। इसका मतलब देयर आर 360 डायरेक्शंस इन अ सर्किल, देयर आर 360 डायरेक्शंस। हर पॉइंट पे वो अपना एंगल चेंज करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपना एंगल चेंज करेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 डिग्री, 275 डिग्री एंड फाइनली 360 डिग्री। तो इस तरीके से देयर आर 360 डायरेक्शंस इन अ सर्किल। अब हम अगर बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम इसको लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बताएंगे इसके बारे में। मान लो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए से चलकर वो पहुंचता है सी पर। कहां पहुंचा? सी पर। तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ? उसने ट्रैवल किया है अलोंग द सर्कमफ्रेंस, अलोंग द सर्कमफ्रेंस वो चल के आया है। ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है ए से सी जाने में, वो है हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। पूरा सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, लेकिन उसका मोशन सिर्फ ए से सी तक ही है, ए से सी तक है। इसलिए हम डिस्टेंस उसका लेंगे 2πr, आर का मतलब रेडियस, डिवाइड बाय 2। 2πr तो तब देते जब वो पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहा होता है, लेकिन उसने आधा ही सर्किल कंप्लीट किया है, इसलिए हमने लिया है 2πr/2। दिस इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम लोग बात करें इसका, डिस्प्लेसमेंट को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट क्या होगा? ए से सी एक लाइन खींच दी, दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, वही उसका शॉर्टकट है। तो यहां पर शॉर्टकट हो गया ट्वाइस ऑफ द रेडियस। क्यों? ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो डबल कर दिया रेडियस का, तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। और ए से अगर चल के वो बी पर पहुंच गया तो क्या होगा? ए से बी अगर वो पहुंचा है, तो उसने सर्किल का सिर्फ और सिर्फ 1/4 पार्ट ही कंप्लीट किया है। कितना किया है? 1/4 ऑफ द सर्किल। तो डिस्टेंस ए से बी की अगर हम बात करें, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1/4 किया है पूरे सर्किल का। तो पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr,
लेकिन उसमें 1/4 किया है तो हमने इसको 1/4 कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक सीधी लाइन से इसको जोड़ना पड़ेगा। सर ए से बी अब कैसे निकालेंगे? तो माय डियर, ये अगर ओ पॉइंट है, ए से ओ रेडियस है, ओ से बी बी रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस हो गए। अब यहां पे आप लगाएंगे, आपको ये वाला पार्ट निकालना है ए बी, तो आप लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट है ए बी, इसके लिए आपको लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप ए बी को सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करके जरूर देखेंगे, बिना सॉल्व किए नहीं, मैं आंसर बता रहा हूं, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आंसर आएगा r√2, जो हमने निकाला है किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। कौन सी थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा r√2। ठीक है, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको पता करना है कि ए से डी तक, ये जो डी है वो यहां से चलकर और डी पर पहुंचेगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ए से डी के लिए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको दोनों कैलकुलेट करके रखना है। अगले लेक्चर में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए से डी के लिए क्या होगा और उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम आपको बता देंगे कि r√2 मैंने कैसे निकाला है। ठीक है, और साथ में बात करेंगे वेलोसिटी क्या होगी और इसमें यूनिट्स क्या ली जाती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सर्कुलर मोशन का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और चालू करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। तो सी यू देन, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।